जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग पुलिस ने ग्राम खमरिया में एक महिला और उसके 8 वर्षीय बच्चे की कुएं से बरामद की गई लाशों के मामले में 12 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए 2 चचेरे भाइयों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह अंधा कत्ल प्रेम प्रसंग के चलते किया गया है। दुर्गा पुलिस के ग्राम खमरिया स्थित राधेलाल गायकवाड़ की बाड़ी के कुएं में एक साड़ी से लिपटा हुआ गड्ढा मिला है, जिससे बदबू आ रही थी। उसे बाहर निकालने पर साड़ी में लिपटी और मिट्टी से भरी प्लास्टिक की बोरी के अंदर करीब 8-10 साल के एक अज्ञात बच्चे का शव मिला है। इससे ठीक पास ही भगवान दास महिलांग की बाड़ी में स्थित कुएं के अंदर पानी में लाल रंग की साड़ी में लिपटा हुआ एक और गड्ढा मिला, जिसमें पत्थर बंधा हुआ था। इस प्लास्टिक की बोरी को बाहर निकालकर खोलने में उसके अंदर एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। दुर्ग पुलिस ने तत्काल एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। ग्रामवासियों और आसपास के गांवों से मृतका और मृतक बालक के संबंध में जानकारी जुटाई गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पता चला कि एक अज्ञात महिला को छत्रपाल सिंगौर के साथ 2 बार आते जाते देखा गया है। संदेही छत्रपाल सिंगौर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पहले तो गोलमोल जवाब दिया, लेकिन बाद में उसने सच्चाई उगल दी। छत्रपाल ने बताया कि उसकी पहचान सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जो रायपुर में रहती थी। सुनीता ने उसे बताया था कि उसके पति का स्वर्गवास हो गया है और वह अपने 8 वर्षीय बच्चे के साथ अपने माता पिता के साथ रायपुर में रहती है। छत्रपाल ने सुनीता से शादी करने और उसके बच्चे को अपनाने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह प्रेम प्रसंग पिछले 2 वर्षों से चल रहा था। मृतका बार छत्रपाल पर शादी करने और साथ रहने का दबाव बना रही थी, लेकिन छत्रपाल ने 1.5 माह पहले किसी और से शादी कर ली। सुनीता को लगातार दबाव बनाने पर छत्रपाल ने अपने चचेरे भाई शुभम कुमार सिंगौर को इस प्रेम प्रसंग के बारे में बताया और दिनांक 18 जून 2025 को दोनों भाइयों ने सुनीता और उसके बच्चे की हत्या की योजना बनाई। छत्रपाल रायपुर से सुनीता और उसके 8 वर्षीय बच्चे को अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में बिठाकर अपने गांव खमरिया लाया। वहां उसके चचेरे भाई शुभम कुमार पहले से बताए गए स्थान पर मौजूद था। दोनों भाइयों ने मिलकर खेत में मां और बच्चे का गला घोंटकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों के शवों को अलग अलग साड़ियों में लपेटकर बोरियों में डाला गया और उसमें पत्थर बांधकर अलग अलग कुओं में फेंक दिया गया है। मां का शव एक कुएं में और बच्चे का शव दूसरे कुएं में डाला गया। थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में कल 2 शव प्राप्त हुआ था और प्रथम दृष्टया शव को देखने से ही वो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, क्योंकि दोनों ही शव में हाथ पैर बंधे हुए थे तथा जिन बोरों में भरा गया था उसमें मिट्टी या फिर पत्थर डाले गए थे। पुलिस टीम लगातार वहां पे जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि छत्रपाल नामक एक व्यक्ति है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध तथा वो बोरों में कुछ लाते हुए दिखा है। उस सूचना पर से पुलिस टीम ने छत्रपाल को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और उस महिला से 1.5-2 साल से उसका जान पहचान था। वह महिला उससे शादी करना चाहती थी, परंतु छत्रपाल की हाल फिलहाल में शादी हो गई थी और वो महिला उसके घर आना चाहती थी। इस बात को लेकर विवाद था। उस महिला को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने कजिन के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी। 19 तारीख को उन्होंने बुलाया था और उसके उपरांत उस महिला को पहले समझाने की धमकाने की कोशिश की, नहीं मानी तो फिर उसने गला दबा दिया और गला दबाने के उपरांत हाथ पैर को रस्सी से बांधकर बोरे में डालकर कुएं में डाल दिया था। साथ में उसका जो बच्चा था उसको भी, चूंकि वो घटना का चश्मदीद साक्षी था, लिहाजा उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को खमरिया के ही एक बाड़ी में अंजाम दिया गया था और वहां से शव को हाथ पैर बांध कर कुएं तक लेके आए थे। सर, ये मुलाकात कैसे हुई? दोनों के बीच परिचय इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था। पहले बातचीत हुई और उसके बाद फिर दोस्ती हुई और फिर उसके बाद संबंध बने और ये फिर घटनाक्रम हुआ। सर, महिला क्या करती है? महिला पूर्व में शिक्षिका का काम करती थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वो कुएं तक कैसे लेके गए सर? वो अकेले लेके कि कुएं तक दोनों भाई मिल के ले गए थे। एक भाई हाथ पकड़ा था, दूसरा भाई पैर पकड़ा था। जो सर ये जो महिला है सुनीता जिसका नाम है, क्या सुनीता को जब उसकी हत्या की जा रही थी तब क्या उसके बेटे ने हत्या करते हुए आरोपी को देख लिया था? सुनीता को जब बुलाया गया था तो सुनीता अपने बच्चे के साथ आई थी। लिहाजा जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो खार में 9-9:30 से लेकर 12 बजे के बीच दोनों के बीच जो विवाद हुआ था वो सारे घटनाक्रम का चश्मदीद साक्षी बालक था।
तो सर इस पूरी घटना के बाद जो आरोपी है उसकी पत्नी का क्या कहना है? क्या उसकी पत्नी को पता था कि उसके पति का पूर्व में सुनीता नाम की कोई महिला से संबंध है और वो उसके घर आने चाहती है? ये प्रश्न जांच का विषय है, जांच पे इस चीजों को क्लियर किया जाएगा। ठीक है।